नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा ईश्वर की प्रतीत, यानी ईश्वर के ऊपर लोग कितना भाव रखते हैं और ईश्वर से हमें क्या मिलता है। दोस्तों, ये कहानी में आप लोग कुछ सीखेंगे तो मेरी वीडियो को शेयर भी करिएगा। दोस्तों, एक जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पंछी रहा करते थे। जिस पंछी में एक पौधा था नीम का, उस पौधे में बहुत सारे कौवा बैठा करते थे और उस कौवों में आपस में बहुत सारे झगड़ा हुआ करते थे। दोस्तों, वो कौवे आपस में बहुत सारे झगड़ा करते थे। एक दिन का समय आया कि बहुत मौसम खराब हो चुका था और वो मौसम खराब इतना ज्यादा था कि घंघोर बादल छाए थे। उसी वक्त बारिश का मौसम बना था। उसी वक्त एक कोयल आई और वो भी उसी पेड़ पर बैठ गई। जैसे ही वो कोयल उस पौधे पर बैठती है तो सारे कौवा उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। बट कोयल बोलती है, देखो भाइयों, मैं आपकी बहन हूं, आप मुझे मत मारो। मौसम बहुत खराब है और अंधेरा भी हो चुका है। मैं घोंसला भी नहीं पा रही हूँ अपनी। जैसे ही सुबह होगी मैं चली जाऊंगी। बोले, आप यहां से जाइए, ये हमारा पौधा है, आप इस पे नहीं बैठ सकती हैं। कोयल ने बोली, देखो ये भाइयों, ये सब ईश्वर की पौधे हैं, ईश्वर के बनाए हुए पौधे हैं और ईश्वर से बड़ा कुछ नहीं है। मुझे रात ठहरने दो और मैं सुबह ही चली जाऊंगी। ऐसा वो कोयल बोलती है। लेकिन कौवे कोयल की एक भी बात नहीं मानते और वो कौवा उस कौवे लोग उसे दौड़ाते हैं मारने के लिए। कोयल खुद न खुद वो भाग जाती है। दोस्तों, जाते वक्त एक आम के पेड़ में कोयल बैठ जाती है और जैसे ही बैठती है, खुदा न खास्ता ईश्वर की ऐसी महिमा थी कि इतनी सारी बारिश, इतने सारे ओले पत्थर गिरने लगे कि उसमें से कुछ कौवे मर गए, कुछ कौवे तड़प रहे थे, कुछ कौवे जी रहे थे और उसी कोयल उसी में बैठी रही और उस कोयल की पेड़ से एक डाल टूटकर गिर गई और कोयल आकर उसी डाल के नीचे आराम से बैठ गई और छांव में बैठी रही। जब कोयल आराम से बैठी रही, इसके बाद जब सुबह हुआ, शुभ मुहूर्त हुआ, जब भगवान सूरज किरणें ललछाई निकलने लगी, कोयल अपने आप आई और उन कौवों के हालात देखकर कौवे से बोलती है, भाइयों ऐसा क्या हुआ। बोले, बहन हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बोले, नहीं भाइयों, आपकी वजह से मेरी जान बच गई। शायद आप मुझे यहाँ से नहीं भगाते या मुझे नहीं डांटते तो शायद मैं भी रहती और मेरी भी जान यहाँ से चली जाती। दोस्तों, सर्वप्रथम ईश्वर जो करता है बहुत अच्छा करता है। कभी ईश्वर पर आप लोग गुस्सा नहीं करें। कुदरत जो भी करता है इतना अच्छा करता है, इतना अच्छा करता है कि उसके मुकाबले कोई बात ही नहीं होती है। तो ईश्वर को हमेशा कोई भी गलतियां हो जाए तो आप ईश्वर को कहते हो कि हमें भगवान ना जाने हमें क्या कर दिया, ईश्वर ने ना जाने हमसे क्यों रूठा है। दोस्तों, ईश्वर जो भी करता है बहुत अच्छा करता है और वो कोयल भगवान को धन्यवाद बोलती है, ईश्वर को धन्यवाद बोलती है, हे प्रभु आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारी इस कहानी का सिर्फ पर्पज ये था कि कभी भी ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए। अगर ईश्वर से जुड़े हो तो हर रक्षा तुम्हारी ईश्वर करेगा, किसी भी रूप में करेगा। ये आप बिल्कुल गांठ बांध लो और सत्य बात है, ईश्वर सदैव आप लोगों की रक्षा करता है। कण कण पल पल और पत्ते पत्ते में भगवान का वास होता है। तो दोस्तों, आप लोग कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो ईश्वर से जुड़े हैं और ईश्वर को मानते हैं, मुझे आप लोग इस कमेंट में जरूर बताएं। अगर इस कहानी के पर्पज से अगर आप लोगों को कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज हमको कमेंट में बताएं
और शेयर करें अपने दोस्तों भाइयों तक। जय माता, जय बजरंग। नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को एक कहानी